मूवी के स्टार्ट में हमें पश्चिम बंगाल के चंद्रपुर गांव को दिखाया जाता है, जहां पर हमें महाकाली की एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई जाती है, जहां पर सब लोग महाकाली की पूजा कर रहे होते हैं और नाच भी रहे होते हैं। और तभी हमें एक महिला को दिखाया जाता है जो लेबर पेन में होती है, और उसी के साथ उसके पति को भी दिखाया जाता है। और तभी उस औरत को दिखाया जाता है जिसको सपने में महाकाली ने दर्शन दिए होते हैं, जो महाकाली की पूजा कर रही होती है। दरअसल इस चंद्रपुर गाँव के अंदर एक प्रथा है, और वो प्रथा ये है कि जब भी महाकाली किसी के सपने में आती है और वो उसे अपने दर्शन देती है, तब उसके बाद ही वो औरत जाकर महाकाली की पूजा करती है। और अगर महाकाली जब तक किसी के सपने में नहीं आती, तब तक महाकाली की पूजा नहीं होती। और अब क्योंकि आज से पहले वाले दिन इस औरत के सपने में महाकाली ने आकर दर्शन दिए थे, इसलिए आज ये औरत इस अमीर आदमी के घर आकर महाकाली की पूजा कर रही होती है। और तभी हमें उस अमीर आदमी की पत्नी को दिखाया जाता है जिसको जुड़वा बच्चे होते हैं, जिसमें से एक लड़की होती है। दरअसल इस गांव में एक और प्रथा है जिसमें लड़के का होना शुभ माना जाता है और लड़की का होना अपशगुन माना जाता है, जिसमें लड़की के पैदा होने पर ही उसे मार दिया जाता है। और जैसे ही पता चलता है कि लड़की पैदा हुई है, वहाँ पर एक मातम सा छा जाता है और अचानक से सब रुक जाते हैं। और तभी उसी औरत का पति वहाँ पर आता है और उस लड़की को तिलक लगाता है जो अभी अभी पैदा हुआ है, और उसका नाम शुभंकर रखता है। और उस बच्ची को लेकर जो अभी अभी पैदा हुई है, उसको उसी औरत को दे देता है जो माँ काली की पूजा कर रही थी। और तभी उसी बच्ची की माँ जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मेरी बच्ची को मत लेकर जाओ। और तभी वो औरत उस बच्ची को लेकर एक बड़े पेड़ के नीचे जाती है, जहां पर वो उसकी बलि देने वाली होती है। और तभी वो एक बड़ा सा खप्पड़ निकालकर कुछ मंत्र बोलती है और फिर उस बच्ची की बलि दे देती है। और बलि देने के बाद जो खून जमीन पर गिरता है, वो जमीन के अंदर चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़की की बलि नहीं, बल्कि बहुत सारी लड़कियों की बलि दी गई थी, जिसके कंकाल हमें दिखाए जाते हैं। और फिर हमें 40 साल बाद का समय दिखाया जाता है। फिर हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम अंबिका होता है, जो कि एक टीचर होती है, जो बच्चों को माँ काली की कहानी सुना रही थी। तो एक समय पर एक दैत्य था जिसका नाम रक्तबीज था, जिसको वरदान मिला कि वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों? तो उसके रक्त की बूंद जहाँ जहाँ गिरेगी, तो वहाँ पर एक दूसरा रक्तबीज प्रकट हो जाएगा, और ऐसे ही उसका खून जितना ज़्यादा बहेगा, उतने ज़्यादा रक्तबीज आते जाएंगे, यानी कि इस शैतान को खत्म नहीं किया जा सकता। अब इस चीज़ से सारे देवतागण काफ़ी परेशान थे, क्योंकि कोई भी उसको हरा नहीं पा रहा था। और इसी के चलते दैत्य जो होता है, वो देवों को खत्म करने में लगा हुआ था। और तब जाकर कुछ देवता जो होते हैं, वो माँ पार्वती से विनती करते हैं कि वो उनकी रक्षा करें। अब माँ पार्वती ये बात जानती थी कि उनका ये सौम्य रूप जो है वो रक्तबीज को हराने के लिए काफ़ी नहीं है, या फिर ये कहें कि ये उनकी लीला थी। तब जाकर वो अपना रौद्र रूप धारण करती हैं और माँ पार्वती से बनती हैं माँ काली, यानी कि महाकाली। वो रक्तबीज से युद्ध करती हैं और उसके रक्त का एक एक कतरा विष की तरह खुद ही ग्रहण कर लेती है, और इसी तरह से रक्तबीज का खात्मा होता है।